अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये माल मवेशी हैं। अच्छा, माल मवेशी भी दिखाऊंगा, इनका दूध भी निकालेंगे, दूध भी पिएंगे और कच्ची लस्सी बनाएंगे। गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो सीमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सीमा हर रोज़, देखिए दोस्तों, ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही हैं ना, यकीन करें कि आप लोग अगर सुनेंगे ना, यकीन नहीं करेंगे कि जो आपके देश की मोस्ट वांटेड होनी चाहिए थी, वो आपके देश की मोस्ट, क्या कहते हैं, जिनको चाहते हैं, वो बन चुकी है। एक औरत जिसने आपके सिस्टम का मजाक बनवाया हुआ है पूरी दुनिया में, जिसने आपके सिस्टम को चेतावनी दी हुई है, वो औरत दिन रात आ रही है, अपने चैनल के ऊपर व्लॉग बना रही है और इदारों को ललकार रही है कि क्या हुआ, तुमने कुछ किया। और दूसरी तरफ गुलाम हैदर भाई को भी आप लोग देख रहे होंगे कि दोस्तों बेबसी उनके चेहरे से झलक रही है। मोमिन साहब आते हैं, ज़ाहिर है दोस्तों, मोमिन साहब का जब भी हम नाम लेते हैं, बड़े एहतराम के साथ नाम लेते हैं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। ये हम उनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया, लेकिन फ़ाइट सिस्टम के साथ उनको करना पड़ा, अदालतों के साथ करना। मतलब कहने का कि जब वो अदालतों के साथ फ़ाइट कर रहे थे तो सिस्टम का ऊपर से दबाव था, मोदी योगी का दबाव था। जजों को बोला गया कि भाई नहीं, सीमा हमारे देश की ख़ास मेहमान है, चीफ गेस्ट है। भाई चीफ गेस्ट की जगह पे चीफ मिनिस्टर बना देते। तो बहरहाल दोस्तों, ये सारा खेल तमाशा इतना घिनौना और इतना ख़तरनाक हद तक जारी है कि देखते हुए खौफ आता है कि यार, भारत इतना बड़ा नाम, डेमोक्रेटिक कंट्री, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला मुल्क, और जहाँ का संविधान, जहाँ के इदारे, उनके बारे में जब हमने सुना तो हम ये कहते थे भाई अब मज़ा आएगा। सीमा ने एक गलती की, अब उस गलती का इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सीमा क्या, संविधान क्या, कानून क्या, सब सीमा के सामने लेट गए। हुआ ना ऐसे? हम गलत नहीं बोलते। अभी देखें, हर रोज़, यकीन करें दोस्तों, हर रोज़ बहनें ये बोलती हैं कि तनवीर भाई आज सीमा के घर में ये आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, आज वहाँ कौन सा एक हिंदुस्तान के बहुत बड़ा एक ऑनलाइन एक ऐप है फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट की गाड़ियाँ आ रही हैं, अमेज़ोन की गाड़ियाँ आ रही हैं, और सीमा उनकी प्रमोशन भी कर रही होती है। कभी टाटा नमक की प्रमोशन कर रही है, कभी MDH मसालों की प्रमोशन कर रही है। यार देखो तो सही, खुदा के बंदो, वो औरत है कौन जिसके हाथों में ये तुम लोग प्रमोशन करवा रहे हो? मतलब एक इलीगल जो आपके देश में घुसी, आप उससे सब कुछ करवा रहे हो। शर्म तुम में नहीं है? इतने गिरे हुए, इतना तुम लोगों ने हमें चूना लगाया। हम तो ये समझ रहे थे कि भाई सीमा की तो खैर नहीं। जब भी मैं आता हूँ 2-4 लीमू तोड़ के ही जाता हूँ, क्योंकि आज दाल तड़का बना है, दाल तड़का माय ऑल टाइम फेवरेट। तो प्याज और ये सारी चीज़ें ऊपर निचोड़ेंगे तो मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं, ये लीमू है, सीडलेस लीमू, इनमें कोई बीज नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ भी बहुत सारे हैं। अब मेरा हाथ जाएगा, हाँ पहुँच गया भाई, ये देख। तो ये भी मैंने तोड़ लिया, कैमरा बंद हो गया था, तो यहाँ से भी कुछ तोड़ लेते हैं, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाई एक सीमा आपके सिस्टम से बेकाबू क्यों है? फिर मैं इसका जवाब भी बताऊंगा, क्योंकि जवाब भी हमारे पास है कि ये औरत आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके सिस्टम ने इसको पाला पोसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा, आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा और भयानक तरीके से इस्तेमाल होगा। फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी साजिश होगी, आपके करते हैं, हुक्मरान करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, आपके मीडिया वाले कहते हैं,
तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीमा को इस्तेमाल किया जाएगा, फिर पूरी दुनिया में नाम पाकिस्तान पे आएगा, जिस तरीके से आपके हुक्मरान करते रहते हैं, है ना ऐसा। तो ये देखें दोस्तों, ये बकरी एक एक बकरी कम से कम 50,000 60,000 की एक एक बकरी है दोस्तों। तो देखें यहाँ पे बुज़ुर्ग ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 बजे निकले होंगे, 2 बजे, अभी इनको 5 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पहले मूंग की फसल थी, तो इसको हलाल कमाई कहते हैं, रिज़्क़ हलाल कहते हैं। जो सीमा कर रही है ना, वो तो आपके सिस्टम के साथ सीधा मजाक है। मैं यहाँ नींबू में मैंने काफ़ी सारे तोड़ लिए हैं और पुदीने का शरबत भी बनाऊँगा। तो आज दाल तड़का है भाई, साथ में जीरा राइस होंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये देखें बच्चे जो है ना, ये चुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पे मेहनती हैं। ये जो फलियाँ गिरी हुई है ना, ये चुन रहे हैं, साथ माल भी चरा रहे हैं, ठीक है ना। एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देखकर कि यार क्यों नहीं है सिस्टम, क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर रहा। तो सिस्टम जो भी करे, आपके मोदी योगी कुछ भी करें, हमें हमारे 4 बच्चे वापस कर देने चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां, उनका फ्यूचर ख़तरे में है। ख़तरे में क्या, बहुत ही ख़तरे में। यकीन करें कि कभी भी कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है, क्योंकि वो जो इनको लेकर गए हैं ना, उनकी नज़र में हमारे बच्चे खिलौने हैं। उनकी नज़र में हमारे बच्चे खिलौने हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा ख़तरा मंडलाता रहेगा। हमें इसी बात का डर है। आज हैदर को देखा, कल हैदर भाई आए तो वो कहते हैं कि आप अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, जो तुम कर रहे हो ना करते रहो, ठीक है ना। दोस्तों ये देखें, जो हमारे बाग थे ना, उनको काट के यहाँ रख दिया। और ये भी जो तंदूर वाले हैं, होटल वाले हैं ना, आके ये ख़रीदते रहते हैं, ठीक है ना। बाग का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं जाता। तो 1 साल हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। जो हमने ऊपर से कटाई करवाई है इस बाग की, तो जो अगले साल हमें फल मिलना था उसके तो हमें इससे पैसे मिल गए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी ये देखें, ये सारा हमारा पहले बाग था, ये इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें दोस्तों नेक नियति से हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो शुरू में हैदर के साथ थे और फिर हैदर की गोद में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन जब सीमा ने उनको पैसे डाले तो भाई वो हैदर के अगेंस्ट हो गए। अच्छा दोस्तों, मैंने तफसीलन इंटरव्यू लिया है। ये जो चरवाहे हैं यहाँ चरवा रहे थे, माल चरा रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह इसकी अलग वीडियो देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आप ईमानदारी और नेक नियति से, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आप साथ देते रहें इंशाल्लाह, क्योंकि ये केस उस अदालत में पहुंच चुका है जो कि कभी किसी को मायूस नहीं करती। आपकी सरकार हमें मायूस करेगी, आपके इदारे हमें मायूस करेंगे, हमें वो नहीं है, ठीक है ना। जब हैदर भाई को यकीन है कि ऊपर जो ज़ात है, जो ऊपर वाली ज़ात है, वो कभी मायूस नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने मुकदमा उस ज़ात के सामने पेश किया है। तो देख रहे हैं सीमा को, जो औरत ख़तरे में, उसको ख़तरा महसूस होता कि भाई मैं आपके देश में इलीगल तरीके से आई हूँ, वो खुल के खेल रही है। दूसरी तरफ अच्छा ये भी देखें ना दोस्तों, कितने मुकदमात फ़ाइल किए गए, कितने, मैं कहता हूँ 20 से ज़्यादा मुकदमात फ़ाइल किए गए होंगे सीमा के अगेंस्ट, छोटे बड़े। लेकिन वो औरत इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकत कि जहाँ जहाँ भी वो केस मुकदमा जाता ना, सीमा की जीत होती। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? फिर वही बात कहूँगा, आप लोगों को बुरा लगेगा कि भाई एट द एंड सीमा से काम लिया जाएगा और बहुत कुछ होगा, और नाम का किस पे आएगा? पाकिस्तान से। पाकिस्तान एजेंडा आपके इदारे, आपके जो हुक्मरान है ना, वो लिख के बैठे हैं। ऐसा ही होगा, याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं लीमू भी लेकर आ रहा हूँ, अभी आप लोगों को खाना वाना जो हम परोसेंगे वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।